नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। रनयुद्ध में आज मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे तेज गेंदबाज से जिसकी रफ्तार के बारे में सोचकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बल्लेबाज सहम जाया करते थे, जिसकी धार के सामने कई हेलमेट टूटे, कई बल्लेबाजों की पसलियां टूटी। हम बात कर रहे हैं शोएब अख्तर की। पाकिस्तान से शोएब अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस लाल गेंद के बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। इस वाइट बॉल के साथ उन्होंने किस तरह से 200 से ज़्यादा विकेटें हासिल की और किस तरह का उनका स्ट्राइक रेट रहा, और आज के तेज गेंदबाज कैसे 90 के दशक के तेज गेंदबाजों से बेहतर थे या 90 के तेज गेंदबाज आज के गेंदबाजों से बेहतर हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। शोएब अख्तर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और रमजान की सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, खैर बार आप सबको भी हो यार। अल्लाह सब खैर खैरियत करे पूरे हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे। I'm not feeling well यार, बुखार था आज, बहुत तेज बुखार था आज, मैं रोजा रखा हुआ मुश्किल से बैठा हुआ बाहर में। Anyways, शोएब भाई, आपको देख के और आपकी फिटनेस को देखकर तो पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि रमज़ान चल रहे हैं इस समय, और रमज़ान में अगर आप इतनी फिटनेस को अपनी मेंटेन रख रहे हैं तो फिर एक्चुअली एक तरह से रोल मॉडल आप हैं इन दिनों फिटनेस के लिहाज से भी। हाँ यार, मैं असल में बिलीव करता था कि फेफड़ों की फैंटी लगाओ यार, फेफड़ों की फैंटी लगाओ, क्योंकि ये बीमारी आपके फेफड़ों की फैंटी लगा रही है। तो आप अपने फेफड़ों की फैंटी लगाओ ताकि इस बीमारी से लड़ा जाए। तो और मैंने ट्रेनिंग काफ़ी की, थोड़ा सा मैं को बहुत ओवर ट्रेन कर गया यार, कोई 4-5 दिन से ना, पिछले कोई लास्ट 10-15 डेज से। I've been fasting, I've been running and I've been cycling, I've been gymming every day, so body transformation में जा रहा हूँ। So bit just bit down today, मेरी बॉडी यार टूट रही है बस सारी यार, लेकिन but yeah, it was nice to connect you guys। शोएब भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आपने फेफड़ों को अपने फैटी लगाकर फिट रखा है, अपने आप को फिट रखा है, लेकिन आईसीसी को आपने जो फैटी लगाई है, खासतौर से स्टीव स्मिथ को लेकर जो ट्वीट किया था आईसीसी ने, जिस तरह से मीम आपका बनाया, ये फैंटी आपने बड़ी जोर की लगा दी आईसीसी को यार। आई थिंक मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिंबॉलिक ट्वीट था, एक सिंबॉलिक ट्वीट होता है। मैं ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ इज द ऑकवर्डली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन यार, और उसने बहुत मेहनत की है और वी ऑल रिगार्ड हिम एज अ ग्रेट बैट्समैन। जिस तरह हम विराट कोहली की तारीफ करते हैं, वैसे हम स्टीव स्मिथ की बात करते हैं इन ए जोकिंगली मैनर। मैंने कहा जी, जिस किस्म का मेरा एटीट्यूड है ना जी, मैं आज भी भाग के मार मुड़ दूंगा जी। मेरा एटीट्यूड शुरू से ऐसे था, तो मैं तो आज देखा उसको और मैं आउट कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। सो ये एटीट्यूड आपको लाना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। आप करो न करो, जिंदगी में आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर लूंगा और करूंगा और लगा रहूंगा और मैं इसको कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब भाई, क्योंकि अयाज मेमन जो हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे अक्सर बातचीत होती रहती है और उन्होंने आपको बैक किया जिस तरह से आईसीसी को आपने जवाब दिया, और एक तरह से आपने ठीक लिखा है कि आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जो बहुत न्यूट्रल तरीके से अगर काम करे तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। और ऐसे में एक चीज़ और सामने आती है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से आपकी जो 36 का आंकड़ा रहता है वो अक्सर सामने आ जाता है। वो चाहे पहले कि हम थोड़ी सी बात करें जब ब्रैडली और शोएब अख्तर मैदान पर हुआ करते थे, तब भी क्या एक अलग तरीके का कंपटीशन होता था ब्रैडली से, और जो आपने 161.3 की स्पीड निकाली, जो आज तक की सबसे तेज गेंद मानी जाती है, वो क्या इस पर्टिकुलर कंपटीशन की वजह से था? नहीं, मेरा बिल्कुल भी मैं ऑनेस्टली मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा तो बड़ा एक जज्बा जो होता था ना, माय पैशन इज प्ले फॉर माय कंट्री। एक तो वो बड़ा मजे का होता था, मुझे बड़ा खुशी होती थी पाकिस्तान से खेलने के लिए। मैं भी टाइम आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड। सभी होते हैं, लेकिन मुझे मजा ज्यादा आता था। फिर मैं देखता था क्राउड, देन द क्राउड इज चार्ज्ड अप मिनट दे सी मी रनिंग इन, बाल उड़ रहे हैं और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बैट्समैनों को भगा रहा हूँ और आगे से बैट्समैन दौड़े लगा रहे हैं, तो मुझे इस चीज का बड़ा मजा आता था। अच्छा, मैं अपना मजा लेता था, और मुझे ऑनेस्टली मैं आई यूज्ड टू एडमायर पीपल, मुझे अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का कि एक अल्लाह ने मुझे क्वालिटी दी है, एक नेमत दी है मुझे, जो मैं जेलस नहीं होता किसी से। चले शोएब भाई, क्योंकि जो गाड़ी है वो थोड़ी सी रिवर्स गियर में हमने डाल दी है, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। ब्रैडली की बात की और थोड़ा पीछे चले जाएं, 2003 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, दोनों ही वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सचिन का कैच छूटा दोनों पारियों में। क्या कुछ रिएक्शन था उस समय जब आप फील्ड पे थे? रजाक ने एक कैच छोड़ा था, वो तो याद है मुझे, और आपकी गेंद पे वो कैच छूटा था, और उसके बाद आपके जो बॉडी लैंग्वेज था
था या जिस तरह का रिएक्शन आपने ड्रेसिंग रूम में दिया होगा वो किसी को नहीं पता। कैसे शोएब अख्तर के साथ रिलेशन रहे जब कोई कैच छूटता है किसी प्लेयर से, तो क्या क्या दिल में होता है उस समय? हर बंदा जब अंदर जा रहा होता है वो पूरी कोशिश करता है यार 100% देने की, नहीं होता क्या कर सकते हैं यार। लेकिन ये कि मुझे ये पहली दफा मुझे सचिन को आउट करते हुए दुख हुआ, वो इसलिए हुआ कि वो 99 पे थे और अच्छा खेल रहे थे। वो बहुत अच्छा खेले उस दिन सेंचुरियन पे, तो मैंने उनको बाउंसर पे आउट कर दिया 99 के ऊपर, तो वो आउट हो गए ऐसे करके, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा यार 100 हो जाता तो ठीक था, लेकिन मुझे एक होता ना कि दिल में यार कि बंदे ने मेहनत की हो, 101 रन बन जाए तो क्या हो जाएगा यार। लेकिन वो 99 पे आउट हो गए, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा उस वक्त, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी। जी शोएब भाई, और 2003 में सचिन तेंदुलकर का वो स्क्वायर कट जो पॉइंट के ऊपर से लगा था, वो तो आईसीसी उसको बाखूबी इस्तेमाल करती है, और जब भी कोई प्रोमो बनाना होता है या आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें ये जो वीडियो है या वो तस्वीरें हमेशा आईसीसी उसको यूज़ करता है। आपको लग रहा है आपकी बाउंसर जो आपने मारी उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करती है आईसीसी, और बैट्समैन जो डोमिनेट करते हैं क्रिकेट में, उसका एक और बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं? वो आईसीसी नहीं, इंडिया ही यूज करता है, आपको पता ही। वो शोएब अख्तर अच्छा ये तो छक्का तो दिखाते हैं, वो पहली बॉल पे आउट करता नहीं दिखाते मुझे, जब मैंने सचिन को पहली दफा आउट किया था वो क्यों दिखाते? वो बिल्कुल कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाते? बैलेंस क्या करो ना, आईसीसी कहते हो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता बॉलर्स को, आप भी तो स्क्रीन के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते ना हमें। शोएब भाई, अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान से कम अच्छी खबर आई है कि यहाँ की गवर्नमेंट अब इस बात को लेकर एग्री कर चुकी है कि खाली स्टेडियम्स में अब मैचेस कराए जा सकते हैं, यानी स्पोर्ट्स दोबारा से ऑक्सीजन मिलने का काम हो चुका है ऑलरेडी हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में तो इतना लॉकडाउन का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, वहाँ पर एक तो क्या कुछ सिचुएशन है स्पोर्ट्स को लेकर ये आप बताएं, और साथ ही हिंदुस्तान में जिस तरह से गवर्नमेंट ने अलाउ किया, शोएब भाई आपको लग रहा है ऑक्सीजन मिलेगा स्पोर्ट्स को जिस तरह से अलाउ किया गया कि खाली स्टेडियम्स में, आप क्रिकेट मैच की बात नहीं है स्पोर्ट्स कराने की बात हो रही है, ये इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? वैसे आपको पता है ना हम पाकिस्तानी बातों में सबसे बहुत तेज हैं, ये तो ऐसे ही होगा क्राउड के बाहर क्रिकेट खेलना ऐसा ही होगा जैसे शादी हो रही है दुल्हन नहीं है, ये दुल्हन के बगैर शादी हो रही है। क्राउड जब रोर कर रहा होता है ना और चीख रहा होता है ना आपके पीछे, और जब वो जो फुटेज आती है ना, उस फुटेज का मजा कुछ और ही है भाई। खाली स्टेडियम इसलिए नहीं बने थे, वैसे तो एक क्रिकेट फील्ड बना सकते थे अगर खाली। एक बात कर रहा हूं, देखिए अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है कि अभी क्रिकेट करानी है, ऑप्शन ये है राजीव, देखो अभी भी डर यही है कि सेकंड वेव आ जाए, शायद सेकंड वेव आ जाए, ये कोई खतरनाक वेव ना हो, ये निकल जाए, आपके इकदाम आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छे, और दूसरा कोई आउटब्रेक ना आ जाए। दूसरी अभी खतरा है, डर है 4-5 महीने का। और बिल्कुल शोएब भाई, हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वापस मैदान पर हरियाली नजर आए, साथ ही इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिकेट एक बार फिर से शुरू हो और हमें वापस वो कॉन्टेस्ट देखने को मिले जो हम अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन सवाल वही जहन में आता है कि क्या खाली स्टेडियम में क्रिकेट मैच तो आप करा सकते हैं, लेकिन क्या वो इमोशंस, वो एग्रेशन हमें देखने को मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी से जोड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा शोएब भाई, जिस तरह से टॉम मूडी जो सनराइजर्स हैदराबाद के कोच रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कुछ दिन पहले। उनका ये कहना था बाबर आजम जो अभी पाकिस्तान T20 और वनडे टीम के कैप्टन है, उनके बारे में एक बड़ा उन्होंने बयान दिया कि अगले 5-10 सालों में वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आप टॉम मूडी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बाबर आजम को बहुत नजदीक से आप इन दिनों पाकिस्तान में देख रहे हैं? इंसान के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी है, हर इंसान के अंदर ताकत रखी है कि तू डरे ना, और तू तकवा, इसे कन्विक्शन कहते हैं, अगर वो मुझसे लगा ले तो पहाड़ों को भी चीर सकता है, लेकिन तू खुद ना चिर जाए। ये वो हौसला ना, तो आज तू खुद प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आज शुरू कर, आज से 20 साल बाद तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है यार। लेकिन बात यह है कि तेरे अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बाबर के अंदर है, और वो कर सकता है। और वो कितना आगे जाता है, वो कितना दूर सोचता है, कितना हराइजन को बड़ा करता है, उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा आने वाले 5 से 6 सालों में। सचिन रिटायर हुए, क्या सचिन तेंदुलकर जैसा कोई प्लेयर आया हिंदुस्तान में दोबारा? राहुल द्रविड़ जैसा कोई आया दोबारा? मेरा नहीं ख्याल, आई एम सॉरी। सुनील गावस्कर जैसे, सनी भाई जैसे आए? नहीं, आई एम सॉरी। विश्वनाथ साहब आए जैसे, जितना साफ खेलते थे? मेरा नहीं ख्याल।
अपना आप आ जाएं, आप विंग सारकर आ जाएं, आप देख लें कितना फ्लो में खेलते हैं। वापस आए, वसीम अकरम दोबारा वापस आए, वकार वापस आए, सकलैन वापस आया, शोएब अख्तर आया, ब्रेटली वापस आ गया। अरे नहीं आए भाई, नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। विराट कोहली आया ना, तो ये उसकी किस्मत है, ये उसका दौर है। अगर वो सचिन के टाइम पे पैदा होते, सचिन के साथ खेलते, तो मैं कंपेयर करता और मैं कहता हाँ भाई सचिन जैसी परफॉर्मेंस करके दिखाओ भाई, आज जरा खेलो जरा। 10 तकरीबन को 12वें साल के 12 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। अब आ जाओ, 2 फास्टेस्ट बॉलर को फेस करो 99 में, किसको? एक शोएब अख्तर, एक ब्रेटली को। आ जाओ जरा सामने। शोएब भाई, आप जहां पे अपनी बात खत्म कर रहे हैं, मैं उसी से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। आपका ये कहना है कि 85 ऑनवर्ड्स बॉलिंग अटैक बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था, जिसकी वजह से सचिन को आप ज्यादा बेहतर बल्लेबाज मानते हैं। मैं उसी से कनेक्ट करते हुए एक सवाल आपसे कर रहा हूं, विराट कोहली हो या बाबर आजम हो, क्या आपको लगता है आज के मॉडर्न क्रिकेट में बॉलर्स उस कैलिबर के नहीं है जिसकी वजह से बैट्समैन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं? विराट कोहली जैसे बैट्समैन रूल कर रहे हैं एक तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में। क्या बड़ा रीजन आप देखते हैं कि बॉलिंग में वो क्लास नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, जिसकी वजह से आप विराट कोहली और अगर सचिन तेंदुलकर की बात की जाती है तो आप सचिन को ज्यादा हाईली रेट करते हैं? नहीं, अब तो विराट कोहली किस्मत है नहीं यार, दैट इज हिज लक दैट ही बोर्न इन दिस एरा। ही इज नॉट एबल टू फेसिंग अ वसीम अकरम इन हिज पीक। I don't know what would have happened. Would have faced Wasim Akram, or would have faced me, would have faced Shaklan Mushtaq, or Shane Warne. God knows, यार। तब हम कंपेयर करते, but now what he has done for India, I think is just remarkably। मेरे ख्याल में, मैंने तो किसी ने कहा सचिन का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है 100 का। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, 100 वो 150 करेगा, वो 150 बनाएगा। सो आप घबराए नहीं। तो कहते हैं अच्छा सर ये कैसे होगा? मैंने कहा वो कर देगा आपका, वो विराट कोहली कर देगा, घबराओ नहीं। जी शोएब भाई, इसमें कोई शक नहीं कि आपके एरा में, वो चाहे वसीम भाई की बात करें, वकार भाई की बात कर लें या आपकी खुद की बात करें, और दुनिया के तमाम उस समय कंट्रीज में ऐसे तेज गेंदबाज थे जो डोमिनेट करते थे, जो अपना इम्पैक्ट डालते थे। और शायद इसी वजह से आपने कहा भी कि स्टीव स्मिथ को आउट करने में सिर्फ 4 गेंदें लगेंगी। अब मेरे एक जहन में सवाल और आता है कि मॉडर्न क्रिकेट के बल्लेबाज और सबसे बड़े बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट के स्टीव स्मिथ माने जाते हैं, उनको आउट करने में अगर 4 गेंदें लग रही हैं, तो फिर विराट कोहली को आउट करने में आपको कितने गेंदें लगेंगी? नहीं, मैं देखिए, आउट करना ना करना ये तो एक किस्मत की बात होती है। देखिए मेरा ये होता, मैं एग्रेसिव आदमी हूँ, बहुत ज्यादा बाय नेचर, बहुत एग्रेसिव आदमी हूँ। तो मैं पूरा मेरे हाथ में बॉल है, मैं पूरे बाउंसर्स करता, मैं बातें करता, मैं झगड़ा करता, मैं डिस्टर्ब करता, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता, मैं लड़ाई झगड़ा करता अंदर, और वही आपको मजा आता। मैं स्टीव स्मिथ के अर्ध चक्कर लगा, तवाफ कर रहा होता उसका, और उसमें बातें कर रहा होता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। और मैंने बहुत बड़े बैट्समैन ये किया होता। और मैंने मैथ्यू हेडिंग के साथ किया हुआ है। मैथ्यू हेडिंग इतना बड़ा आदमी है, मैंने कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा जितनी बॉलें मार सकता है मार, और मैं 6 की 6 बॉलें मारी हैं उसको जिस्म पे, और इतना वो सारे जिस्म पे नीला हुआ था, सारा जिस्म उसका टूटा हुआ था उस वक्त, लेकिन वो हिले, डरा नहीं। लेकिन बात ये है कि सचिन तेंदुलकर का जो ईरा था ना, उसमें रिवर्स स्विंग थी, उसमें स्पिन थी, उसमें लेग ब्रेक, दुनिया के बेहतरीन लेग ब्रेक बॉलर्स आए हुए। मेरी जान, वो ईरा आसान नहीं है, ट्रस्ट में। एज अ क्रिकेटर मुझसे पूछेगा ना, शेन वॉर्न को खेलना ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुंह उठाया आपने, बल्ला उठा के शेन वॉर्न के सामने आ गए। उसमें सचिन खेला यार। और वसीम अकरम को खेलना ऐसा ही है जैसे अपने आप को आग में डालना। शोएब भाई, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जहन में आता है कि अगर आज के मॉडर्न क्रिकेट में या यंगस्टर्स को शोएब अख्तर बनना हो या मुझे शोएब अख्तर बनना हो, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी जो मुझे करना होगा? एनालिसिस करने पड़ेंगे जी। अपने जो राजीव, हर बंदे के अंदर कैपेसिटी है। देखो, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है कि उसके अंदर एटम बम लगा हुआ, उसकी पिन ढूंढ रही है, उसको निकाल के फाड़ना कैसे, वो सिर्फ एनालिसिस से हो सकता है। बुज़दिल आदमी बुरे टाइम में
कोने में छुप के अंधेरे में बैठ जाता है। दलेर आदमी उस बुरे टाइम को अपॉर्चुनिटी लेता है, उसको अपॉर्चुनिटी लेके उसे एनालिसिस करता है कि मैंने गलत क्या किया है और इसको मैं ठीक कैसे करूंगा। वो जो दलेर बंदा होता है ना, ये फैसला ये करता है कि यार इसको मैंने बेहतर करना है, एनालिसिस करता है। जो एनालिसिस बेहतर कर जाता है वो ले जाता है। जो बुज़दिल बंदा होता है वो अपनी गलतियों को एक तो पहले मानता नहीं। जिंदगी की किसी भी चीज की बड़ी शुरुआत, किसी भी चीज का आगाज नहीं से होता है, ना से होता है। नहीं होगा ये, ना से होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यू कांट डू इट। आप एनालिसिस कर, व्हाई कांट यू डू इट। शोएब भाई, अभी तो हालात ऐसे हैं कि ना तो मैं तेज गेंदबाज बन सकता हूं और ना ही मैं प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इस समय कम से कम मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में ये 2 बॉल जरूर हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप क्रिकेट खेलते थे, रेड बॉल से आपका इम्पैक्ट हम सब ने देखा है। वो कैलकाटा टेस्ट मैच भी जहन में आता है जब आप इंडिया पहली बार आए थे। और इस वाइट बॉल की बात करें जिसके साथ आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ गेंदबाजी की है, एक अगर किसी गेंद को चुनना हो और दोबारा से आपको गेंदबाजी करनी हो तो वो कौन सा कलर होगा जिसको आप चुनेंगे? रेड। शोएब भाई, आपको ये रेड बॉल तो बड़ी पसंद आ रही है, लेकिन क्या रीज़न ऐसा है कि आप टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले हैं? 46 टेस्ट मैचेस अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो बहुत कम टेस्ट मैचेस हैं जिस तरह का आपका करियर रहा है। क्या एक ऐसा रीज़न आप देखते हैं जिसकी वजह से आप टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले? यार मेरा असल में हो गया अपना, मुझे असल में मेरे घुटने उड़ गए 97-98 टू बी एग्जैक्ट। मेरे घुटने दोनों उड़ गए। मैं बहुत कोशिश करते मैं 2004-05 तक ही खेल सका टेस्ट मैच। उसके बाद मुझे नहीं। हालांकि मैं थोड़ी सी कोशिश और करता, या मैं ऑपरेशन करा लेता टाइम पे, ऑपरेशन करा लेता तो मैं 20 टेस्ट मैच और खेल सकता था। लेकिन डॉक्टर से मुझे कहा था तुम्हारे पास 15 टेस्ट मैच हैं, तो मैंने फिर भी कोशिश की 50 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। तो टेस्ट मैच में 70 टेस्ट मैच खेले तो मैं 300 आउट कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरे घुटने जवाब दे गए। शोएब भाई, 2 सवाल और जहन में आते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक तो रमज़ान भी चल रहे हैं और दूसरा आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है। ऐसे में 2 सवाल जहन में है। पहला सवाल तो ये कि जब से आपने क्रिकेट छोड़ी है, बहुत सारे गेंदबाज आए हैं, तेज़ गेंदबाज, जिन्होंने 150 का आंकड़ा पार किया है। अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो 160 भी उन्होंने टच किया, लेकिन 161 के पार जाना अभी तक किसी भी तेज गेंदबाज के लिए एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन सा काम नजर आया है अभी तक। आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा रीजन है कि आपकी जो सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है वो अभी तक बरकरार है और शायद वो टूटे भी ना? नहीं, बात ये नहीं है 161 पे बॉलिंग करनी है। बात ये कॉन्स्टेंटली डराना कैसे था, बैकफुट पे कैसे रखना था, आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कैसे देनी थी। आपने जितने मेरे मैच देखे होंगे, एक रैपिड फायर होगा, उसमें विकेटें मिल रही होंगी, उसमें आपको उम्मीद होगी कि यार ये मैच का पासा पलट जाएगा। वो एक जो था ना, टू बी एक्स फैक्टर, वो खत्म हो गया यार। बॉलिंग तेज तो सारी करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली तेज बॉलिंग करना यार आजकल के दौर में आसान भी नहीं रहा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं, खेलते भी बहुत हैं, और मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स नॉट इजी फॉर देम टू मैनेज इन सच स्पीड इन सच डेज। आपको लगता है शोएब भाई कोई सब कॉन्टिनेंट में ऐसा तेज गेंदबाज नजर आ रहा है, वो चाहे पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की, जो आपको लग रहा है आपके इस रिकॉर्ड के आसपास तक पहुंच सकता है या इस रिकॉर्ड को पार करके एक नया कीर्तिमान अपने नाम करेगा? आई थिंक यार, अल्लाह करे यार राजीव, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई आए तोड़े, और मुझे बड़ी खुशी होगी यार, कोई तोड़े, अल्लाह करे कोई भी आए, लेकिन आए सब कॉन्टिनेंट से, जो भी हो। चलिए शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद आपको, और एडवांस में आपको ईद की भी मुबारकबाद। बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, और अल्लाह आपको हिफाजत में रखे, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अक्सर जो क्रिकेट एक पुल बनाने का काम करता रहा है, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर कम से कम सामने ना आए, आप और वसीम भाई जैसे क्रिकेटर सामने आए, जो हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं, और ये ब्रिज ना टूटे, इस बात का ख्याल हम सबको रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी क्रिकेट ने दोनों देशों के संबंधों को सही किया और हम
सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब भी संबंध सही होंगे तो उसमें ब्रिज बनाने का काम हमारा ये क्रिकेट गेम करेगा, हमारे ये क्रिकेटर्स करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।